Hi everyone. Today with me is Narendra Rathod, and he is one of my favorite students in the Gold Tide. And the reason being is like 5 साल हो गए इसको with the Gold Tide Academy, and he joined me in 2020. And if someone is with you for the last 5 years, तो it becomes more kind of responsibility कि किसी भी कुछ भी करके इसको एग्जाम क्रैक कराना है, राइट? सो एफर्ट 90% इज ऑफ द स्टूडेंट, बट हमारा काम है लाइक किसी भी रीजन से कोई भी कमी है उस पर काम करके उसको हेल्प करके एग्जाम को क्वालिफाई कराना. सो आई थिंक यू जॉइंड मी इन 20, राइट? 2020. Yes, 2020. So since 2020 he joined me and he was a part of the prelims program for the Gold Tide, and since then he never failed in the prelims examination. बट ड्यू टू सम रीजन लाइक कभी वो मेंस में अटक जाते, कभी he got stuck in the interview part. But this time he secured rank, and this is a very proud moment for me that yes, like someone who was with me for the last 5 years, finally he secured the rank. So Narendra, like first of all, yesterday you met the Gujarat, not yesterday, it's 2 days before, right? Yes, sir. Gujarat CM and Yes, sir. your speaker of the Gujarat Yes, sir. Assembly. Like, क्या feeling थी? Like, सर सबसे पहले तो मतलब जैसे ही मेरा रिजल्ट आया उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए सबका पहले शुक्रिया अदा व्यक्त करना चाहूँगा मेरी फैमिली का, एंड स्पेशली सर गोल्ड टाइड आईएएस का तो है ही, क्योंकि 2020 से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ. आपने जो पर्सनल गाइडेंस वगैरह जो भी दी है तो वो तो है ही, पर जैसे ही सर रिजल्ट आया तो मेरी फैमिली की जो खुशी थी वो मतलब रियली मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ. अभी भी मेरे पापा मतलब गांव में जैसे सबको बोलते हैं वगैरह वगैरह, और स्पेशली सर जैसे ये अपॉर्चुनिटी मिली मुझे कि ऑनरेबल सीएम सर से मुझे मिलना है, ऑनरेबल हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर सर से मिलना है, और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे उनसे हम मिले, तो उनके साथ हमने कुछ एक्सपीरियंस उनके साथ हमने शेयर किए. तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए कि मतलब क्या मतलब आपको ब्यूरोक्रेसी में आना है तो आप आगे जाके क्या करना है, कैसे आपको लोगों के लिए काम करना है, क्योंकि आपकी अब जो पोजीशन होने वाली है वो लीडरशिप वाली मोस्टली होने वाली है, तो वहाँ पे कैसे आप यूजफुल हो सकते हो. तो ये सारी सर रियली ये जो मोमेंट थी, मैं मतलब जस्ट मैं रियली मैं सर मेरा एक्सपीरियंस बोलना चाहूँगा. मैं ये मेंस की जब प्रिपरेशन कर रहा था स्पीपा में, मैं प्रिपरेशन मैंने वहाँ पे की थी 2 महीने ऑफिस से लीव लेके. तो वहाँ पे सर मैं और मेरे दोस्त जैसे ही चाय पीने बाहर निकलते थे तो हम पता नहीं वो इतना अंदर से आता था कि हम इमेजिन करते थे कि एक दिन हम भी यहाँ पे ऐसे सीएम सर के साथ मिलेंगे, ऐसे हम लवासना में जाएंगे, सूट पहनेंगे वगैरह वगैरह. तो सर टू बी ऑनेस्ट मतलब इट वाज रियली अमेजिंग फीलिंग फॉर मी, एंड थैंक यू. तो अभी आप लाइक फॉर एग्जांपल लाइक अभी तो आप जॉब कर रहे थे अपने गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के साथ, Yes, sir. और उसके साथ साथ आप तैयारी भी कर रहे थे, जी, तो sir. इट्स मोर लाइक काइंड ऑफ कि यू आर वर्किंग. Yes, ठीक है, अभी जॉब के साथ इस एग्जाम को लाइक मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, राइट? Yes. वो जॉब के साथ इस एग्जाम को करने की कोशिश करते हैं. सो हाउ एग्जैक्टली इट वाज डिफिकल्ट एंड हाउ यू मैनेज्ड लाइक कि इस एग्जाम को जॉब के साथ क्रैक किया जाए? यस सर इसको मैं 2 क्वेश्चन में डिवाइड करूंगा और इसका आंसर दूंगा. सबसे पहले तो सर मतलब जनरली मेरे जितने भी दोस्त हैं मैं पर्सनली मतलब उनसे मतलब टच भी करता हूँ. जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ओआरएन में भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो मतलब वो लोग इतना प्रिपेयर करते रहते हैं और साइड में उनके पास प्लान बी कोई होता है नहीं, तो फिर एंड में आके वो फंस जाते हैं. स्पेशली मेरा एक दोस्त है, मतलब उसका भी एग्जांपल लूंगा, वो अभी इतना फंसा हुआ है कि मतलब उसके पास प्लान भी कोई है नहीं और यूपीएससी के सर्कल में इतना फंस चुका है कि अब वो बाहर निकलने के लिए डिफिकल्ट हो रहा है. तो सबसे पहले तो मैं ये सर कहना चाहूंगा कि प्लान बी आपके लिए होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक आपको बूस्टअप देता है, कॉन्फिडेंस देता है कि आपको आगे बढ़ना है. क्योंकि एक तो रैंक देखो, आपका एक बेसिक सैलरी तो आपको आ ही रहा है, तो आपको फाइनेंशियली डिपेंडेंस आपकी फैमिली के साथ नहीं रहना है, वो अलग से कॉन्फिडेंस देता है. और स्पेशली मेरे केस में सर अलग अलग आईएएस ऑफिसर्स मिनिस्टर के साथ जो काम किया तो डेफिनेटली मेरे कॉन्फिडेंस बूस्टअप में भी वो फायदा हुआ. और स्पेशली सर आपने जो क्वेश्चन पूछा कि जॉब के साथ कैसे तैयारी किया जा सकता है, कितना डिफिकल्ट है, तो डेफिनेटली सर मतलब मेरी जो पोस्ट है, मैं एज अ सेक्शन ऑफिसर लेजिस्लेटिव असेंबली गुजरात सेक्रेटरीट में जो काम कर रहा हूँ, ओवरऑल देखें तो हमारा वर्किंग आवर्स है मॉर्निंग 11 to 6. तो इस पीरियड में तो डेडिकेटेडली मुझे ऑफिस में प्रेजेंट रहना है, वो जो काम है वो करना है. पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका टाइम मैनेजमेंट. आप कैसे टाइम मैनेज कर रहे हो. डिफिकल्ट तो सर नहीं है, मतलब इतना
पर टाइम मैनेज करना आना चाहिए। और इससे भी प्रायर ये चीज है कि एक बार जब आप स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे आप मतलब पढ़ने के लिए मत पढ़ो। मतलब उस टाइम पे अगर मैं जनरली मेरे भाई को भी बोलता हूँ, मेरे जो दोस्त है उनको भी बोलता हूँ कि यार मतलब 1 साल है, अच्छे से कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो डेफिनेटली मतलब यही लाइक जस्ट लाइक आई वांट टू मेंशन हियर कि प्रॉब्लम यही हो रही है कि फाउंडेशन पे काम नहीं करके एंड इट्स लाइक मोर अबाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस एंड बस जैसे जैसे जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना है। Yes. नाउ दिस इज व्हाट लाइक क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। Yes. सो बहुत जरूरी है कि आप अपने फाउंडेशन पे काम करो। यस दिस इज व्हाट नाउ जैसे आप एक रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, लाइक इट्स नॉट लाइक, और आपने तैयारी भी कोई दिल्ली में नहीं करी है जाके आप, तो क्या लाइक आप घर पे रह के आराम से तैयारी कर पा रहे थे या आप थोड़ा सा हेल्प ले रहे थे या फिर कंप्लीटली आप खुद से कर रहे थे? सो सर इनिशियली जैसे ही मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होता है फिर मैंने प्रिपरेशन एज सच मैंने स्टार्ट करी थी। तो इनिशियली ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट मुझे घर पे बैठ के प्रिपरेशन करना पड़ा। तो डेफिनेटली सर मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब आप खुद से ही मतलब आप खुद को समझ रहे हो कि मैं 30 मार खान हूँ, मैं अकेले ही मतलब सब कुछ लड़ लूंगा, पूरे मार्केट में मैं एक ही अकेला शेर हूँ, ऐसा जनरली नहीं होता है। मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली सर आप खुद से प्रिपेयर करोगे तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी। पर आपको कोई डायरेक्शन, गाइडेंस, मतलब आपको एक रास्ता दिखाने वाला कोई पर्सन होना ही चाहिए लाइफ में। और फॉर्चुनेटली सर मैं ये कहूँगा कि मतलब 2020 में मैं आपसे मिला तो वो मेरे लिए रियली बेनिफिशियल बना। और मतलब मैं मानता हूँ सर कि मेंटर का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट या मायने रखता है। तो जैसे 5 साल हो गए, आप लास्ट टाइम आप मेंस में स्टक हुए थे, राइट? या मेंस आपसे क्लियर नहीं हुआ था। तो आपको एक तरीके से आइडिया लग पाता है कि मेंस में मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं? बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कि अगर मेंस उनका अच्छा नहीं है तो फिर उनको नेक्स्ट ईयर वो एग्जाम दे रहे हैं, फिर भी उनको स्कोर नहीं आ रहा है। तो आपने क्या उस चीज को पकड़ा, कहाँ गलती हो रही है, उस पर आपने एक्स्ट्रा काम किया, लाइक वो फोकस्ड किए, बस आप एज ए लक चले जा रहे थे? यस सर मतलब जनरली बहुत सारे बच्चे जो स्टक होते हैं वो यही इसीलिए मोस्टली स्टक होता है क्योंकि वो अपनी जो गलती है उसको सुधारते नहीं है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो डेफिनेटली सर मतलब इम्प्रूवमेंट तो हमेशा कहीं पे भी कोई भी इंस्टीट्यूट है उसमें इंस्टीट्यूट है, पर्सन है, उसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो रहता ही है। अभी मेरी जो भी रैंक आई है सर यहाँ पे भी मैं इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो ऑलवेज देयर, राइट? तो डेफिनेटली सर मतलब जैसे मेंस में आपने पूछा तो मेंस में भी डेफिनेटली सर मतलब मैंने बहुत सारे मतलब अलग अलग टेस्ट पेपर मैंने लिखे थे, मैंने खुद से भी एनालाइज किया, मैंने मेरे दोस्तों से भी पूछा कि कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। इस बार सर ऐसे में भी मैंने आपका गाइडेंस लिया था उस बार डायरेक्शन में, कुछ पेपर्स आए थे, कुछ पेपर मैंने आपके साथ साझा किए थे। तो वहाँ पे हर एक पर्सन का मतलब इनपुट है, अलग अलग पर्सन का जो पर्सपेक्टिव है, डायरेक्शन है, उससे आपको फायदा होता है, आपकी जो मेंटल होराइजन है वो ब्रॉड होती है, तो आप अलग अलग डायरेक्शन में सोच पाते हो। तो सर इम्प्रूवमेंट तो हमेशा स्कोप रहता ही है। अपने पीयर ग्रुप के साथ पढ़ाई करी या सिंगल करते थे आप? सर इनिशियल फेजेस में तो जब मैं गांव में बैठ के प्रिपेयर करता था तब तो मैं अकेला ही था। तो इनिशियल प्रिपरेशन मेरी तो सिंगल हैंडेड ही हुई है, पर बाद में मेंटर के साथ जुड़ना हुआ, बाद में मतलब मेरे दोस्त अच्छे बन गए और सब पढ़ाई वाले दोस्त थे, मैं ऐसे वैसे दोस्त नहीं कहूंगा, बहुत अच्छे पढ़ाई वाले दोस्त बने। तो मतलब ये रियली बेनिफिशियल हुआ है। मेरे साथ जो एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, हम दोनों मतलब हर रोज एक ही रूम में रहते थे, हम दोनों एक रूम में से हम दोनों का सिलेक्शन हुआ है, तो हम हर रोज मतलब डिस्कस करते थे एक दूसरे के साथ। तो पीयर ग्रुप का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा मायने रखता है। नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम देंगे रैंक इंप्रूव करने के लिए या फिर यू आर नाउ लाइक डन विद द एग्जामिनेशन? वैसे सर मतलब हमेशा इस बार यूपीएससी ने भी सर ऐसे पूछा था कि कंटेनमेंट होना चाहिए कि नहीं लाइफ में। डेफिनेटली सर मतलब एक लेवल तक आपका कंटेनमेंट होना चाहिए, मेरे अंदर वो हमेशा कंटेनमेंट है, पर साथ साथ में आपको ये भी नहीं बोलना है कि आपको इम्प्रूवमेंट और कर सकते हो। मैंने जैसे अभी बोला कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर। तो डेफिनेटली सर मैं मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगा, मैं मेरी रैंक को भी इम्प्रूव करूंगा, तो सर स्कोप है वहाँ। ओके फाइन फाइन। एक लाइफ में लाइक एग्जाम इज लाइक वेरी हेक्टिक, राइट? सो किसी मोमेंट पे प्रिपरेशन के दौरान एक लो पॉइंट तो आता है, राइट? वेयर यू फील लाइक एवरीथिंग इज लाइक डाउन। सो उस टाइम पे लाइक हाउ यू गेट लाइक योरसेल्फ मोटिवेटेड,
सर स्पेशली मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोलूंगा कि डेफिनेटली सर मतलब यूपीएससी जर्नी में कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि लो पॉइंट आ रहा है, पर जनरली मैं ये मानता हूँ कि मोटिवेशन और डेडिकेशन और पैशन तीनों में डिफरेंस है। आपके अंदर डेडिकेशन और पैशन होगा तो लो पॉइंट आप इजीली रिकवर कर पाओगे। सिर्फ आप मोटिवेटेड हो के मतलब वो उसको कवर कर रहे हो तो मोटिवेशन कुछ क्षणिक होता है। डेडिकेशन और पैशन जो है वो आपको लो पॉइंट को रिकवर करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। यस, आपके मैंने लाइक 5 years के आपके प्रीलिम्स के स्कोर देखा हमने, राइट? सो ऑलमोस्ट इन एवरी प्रीलिम्स लाइक आपके 100+ स्कोर आ रहा है। एवरी इन जीएस सर, सीसेट में थोड़ा कभी कभी आप अटके हो, पर इन जीएस प्रीलिम्स आपके लाइक 100+, लाइक इट्स लाइक को क्या आप यूज कर रहे हो एग्जामिनेशन में? सर सबसे पहले तो मतलब पहले आपकी सोर्स है एकदम क्लियर होना चाहिए और कंसाइंस होने चाहिए, राइट? तो जितना भी कंसाइंस होगा उतना आपको रिवाइज करने में इफेक्टिव होगा। मेरे पास जस्ट मैं वो बोलना चाहूंगा कि इकोनॉमी की मेरी जो बुक्स है, मैं जो शॉर्ट नोट्स बनाई है मैंने वो 15 से 20 पेज के आसपास बनाई है, तो इजी रिवाइज हो जाता है एग्जाम से पहले। दूसरा ये है कि जो अच्छी ऑथेंटिक सीरीज है, टेस्ट सीरीज, उसको आप लगाओ। पास्ट ईयर जो प्रीलिम क्वेश्चन है उसको आप डिटेल में क्रिटिकली एनालाइज करते हुए उसको स्टडी करो। फिर साथ में मैं मतलब जनरली मेरे दोस्तों को बोलता हूँ कि कचरा नॉलेज, मतलब जनरली कचरा नॉलेज नहीं कहेंगे, पर ये नॉलेज जो आप है मतलब फॉर एग्जांपल जो बिखरा हुआ है, ये सब नॉलेज को आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन से उसके रिपीटेड मतलब यार नजदीक के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वो सारी जो नोट्स है मैंने उसकी 5 या 6 बनाई है पेज, तो वहां से मेरे 2-3 क्वेश्चन हर बार आते हैं। ओके, और एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करना है सर। सो लाइक as a gold tide, like I work in my like opinion, I work very hard for the people, for the students and all, right? So जैसे आपने 20 से ज्वाइन किया हमारा प्रीलिम्स, एंड कंसिस्टेंटली आप प्रीलिम्स में कभी फेल नहीं हुए, राइट? लाइक यू नेवर फेल्ड इन प्रीलिम्स आफ्टर 2020 एज आई रिमेंबर। और आपके स्कोर कभी 100 से भी कम नहीं है। यस सर, राइट? सो इन ए ब्रीफ, लाइक आप ये कुछ गोल्ड टाइड how it played your important role in your prelims examination, because we were stuck to only your prelims examination, right? That is like yeah. तो सर जैसे ही मैंने बताया कि 2020 में मैं आपसे जुड़ा था, तो स्पेशली मुझे गोल्ड टाइड की मतलब उस 2020 से लेके अब तक के लिए मैंने सिर्फ ये प्रीलिम के लिए आपकी टेस्ट सीरीज ली थी। और ऐसे मैं रेंडमली नहीं बोल रहा हूँ सर, आपके पास रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी है, तो बहुत सर मतलब वो मुझे फायदा हुआ है, क्योंकि मतलब कुछ मैं फीचर्स आपके जो है शायद आपको और बच्चे बोले होंगे नहीं बोले होंगे पता नहीं, पर मैं रियली आज बोलना चाहता हूँ कि आपके जो सोर्सेस है, मतलब आप जो एमसीक्यू बनाते हो फिर वहां से जो सोर्स बनाते हो, तो सोर्स आपके वो ऑथेंटिक होते हैं, वो गवर्नमेंट के वेबसाइट्स है, वहां से आप क्लिक करते हो, जो रियल क्वेश्चन आ सकते हैं आप उसके ऊपर फोकस करते हो। ऐसे नहीं है कि मतलब कि रैंडमली मुझे क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन बना दिया। एक तो वो सालिएंट फीचर्स है आपका। दूसरा सर ये है कि आप जो पर्सनली मतलब वीडियो कॉल पे भी आप गाइड करते हो। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जिस पेपर में वो मार्क्स ही स्कोर नहीं करने होते हैं, साथ साथ में आपके पास वो कोई होना चाहिए कि जो आपको एज अ ब्रदर बने, आपका बड़ा भाई बने, और जो आपको मतलब कॉन्फिडेंस दिलाए, आपको मोटिवेट करे। तो आप जो ऑनलाइन सेशंस लेते हो डेफिनेटली सर आपके लिए वो हेक्टिक ही होगा, बहुत सारे बच्चों को एक साथ डील करना है, तो रियली मुझे इंप्रेसिव लगता है। तो ये सारी की सारी चीज है वो मुझे गोल्ड टाइड की बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छा हेल्प किया। सो जस्ट लाइक फाइनल एडवाइस, आप तो आपका क्लियर हो चुका है, पर मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि कभी भी आप कोई भी जगह गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को एंड ऑल, किसी कोचिंग में या जहां से भी आपने हेल्प लिया हो, इट्स वेरी ड्यूटी ऑफ योर्स कि आप जहां भी जाएं, राइट, आप बिल्कुल एक्चुअल इंफॉर्मेशन दें, है ना? इट्स लाइक अगर आपने मान लो 5-6 कोचिंग ज्वाइन करी भी है, पर फ्रॉम वेयर यू गॉट हेल्प, कोई भी ABCD कोचिंग है, राइट, जहां से आपको एक्चुअल में हेल्प मिली, राइट, ट्राई टू डिलीवर टू दैट स्टूडेंट्स, है ना? आप कुछ भी ऐसा नहीं कि किसी के बारे में कुछ भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? सो मे बी इन योर होम स्टेट, और आप जब जाओगे तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू आस्क यू कि क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए। मेक श्योर कि आप ये काम करें, अदरवाइज नाउ यू हैव अचीव्ड लॉट, यू आर रिलीव्ड नाउ, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। Thank you so much, sir. I hope so आप आगे भी बहुत अच्छा करें, and you will always be my student, great student. Yes. Thank you so much. Yes, thank you so much sir.